हेलो दोस्तों, 21 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इसका जो हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और इसका जो है ललन टॉप बातें, वन लाइनर बातें जो हमने नीचे टाइप करवा दी है, वहाँ से आप वन ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको लगा भी सकते हैं टेस्ट के रूप में। यह जो है 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसको आप जो है 2x स्पीड में देख के खत्म कर सकते हैं स्पीड में। चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है एडनॉक कंपनी। एडनॉक कंपनी मतलब इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, एडी से अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ठीक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इसने एग्रीमेंट किया एचपीसीएल से। एचपीसीएल मतलब क्या? एचपीसीएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके साथ जो है एडनॉक और एचपीसीएल का एक एग्रीमेंट हुआ है एलएनजी को सप्लाई को करने के लिए। एलएनजी का फुल फॉर्म लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस के सप्लाई करने के लिए जो है इसको एग्रीमेंट हुआ है। यह पहला ऐसा एग्रीमेंट है जो मतलब 10 साल तक ये आपूर्ति करेगी। घोषणा किसने की? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने। शेख मोहम्मद ने इसको घोषणा किया है। हर साल 0.5 मिलियन टन सप्लाई करेगी यह जो है ऑयल। ठीक है, 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की डील हुई है इसमें। ठीक है, ये जो दोनों के बीच इतना का डील हुआ है, हर साल इतना करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इतना न्यूज में है और इसके बारे में हम जान गए पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीबीएन, यहाँ पे बीबीएनजी संधि। बीबीएनजी का फुल फॉर्म बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। यह उच्च सागर संधि है। उच्च सागर संधि मतलब जहाँ पे हमारा सागर है, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका, मतलब एक सेकंड, ये भारत का मानचित्र होता है ना, तो यहाँ पे जो है 200 नॉटिकल माइल यानी समुद्री दूरी को किस में नापते हैं? नॉटिकल माइल तक जो है जो क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी है उसकी रक्षा के लिए जो है यह बीबीएनजी संधि हुआ है। बीबीएनजी संधि उसी के रक्षा के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन उच्च सागर संधि है। राष्ट्रीय सीमा से परे समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए। समुद्री जैव विविधता, बीबी बायोडायवर्सिटी मतलब हो गया समुद्र जैव विविधता, और बियॉन्ड मतलब नेशनल। बियॉन्ड नेशनल मतलब नेशनल से बाहर, यानी समुद्री समुद्री एरिया में 200 नॉटिकल मील, और समुद्री दूरी को हम नॉटिकल मील में ही मापते हैं, इसलिए 200 नॉटिकल मील में जो है क्षेत्र तक जो बायोडायवर्सिटी उसकी सुरक्षा के लिए। यह विश्व की पहली बाध्यकारी संधि है। यह जो सभी देश के लिए बाध्यकारी संधि है। 17 जनवरी 2026 से ये लागू होगी। 83 देशों ने पुष्टि कर दिया है। इंडिया ने अभी साइन किया है, पुष्टि नहीं किया है। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की संरक्षण के लिए जो होगा यह पहली बाध्यकारी संधि है। ईईजे मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने बताया 200 नॉटिकल मील तक रहता है। समुद्री एरिया में जो है 200 नॉटिकल मील तक ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्ती अभ्यास। इस दोस्ती अभ्यास 17 इसलिए क्योंकि ये 17 नंबर का संस्करण है, 17वां संस्करण है, इसलिए दोस्ती अभ्यास इंडिया, श्रीलंका और मालदीव तीनों मिलकर करता है। यह द्विवर्षीय अभ्यास है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है। इस बार होस्ट किया मालदीव ने। तटरक्षक अभ्यास यानी इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें भाग लेते हैं। तो इस बार भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी परमेश शिव मनी जो है इसमें लीड कर रहे हैं। यह जो है परमेश शिव मनी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं, वो लीड कर रहे हैं। 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य वयम रक्षाम, यह इसका ध्येय वाक्य है। इंडिया श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। स्लीनेक्स अभ्यास भी होता है। इंडिया मालदीव के बीच जो है एक्वेरिन और एकता अभ्यास होता है। कुछ एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन है कुछ अभ्यास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का IREDA। जो IREDA के फुल फॉर्म क्या होता है? IREDA और जोम्बिया, इंडिया की तरफ से जो है IREDA का फुल फॉर्म था इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने जो है जोम्बिया के साथ जो है एग्रीमेंट किया। जोम्बिया के बारे में कुछ लोकेशन जानते हैं। इसका जो है कैपिटल है लुसाका। यह जो है जोम्बिया जो है और जिम्बाब्वे के मध्य में एक जाम्बेजी नदी है, जिस पर जो है जी नदी पर जो है करीबा बांध है। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है लोकेशन से। इसका IREDA जो इंडिया की है, इंडिया ने जोम्बिया से साथ जो है एग्रीमेंट किया, उसने किस लिए? तो नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर फोकस करने का काम ये करेगी ये एग्रीमेंट। यह पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन है। यह जो क्या करेगा, IREDA जो है लोन देगी किसको? जोम्बिया को लोन देगी।
किस लिए देगी? 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए इसको लोन देगी जोम्बिया को। और ये जोम्बिया के किस कंपनी को देगी? जोम्बिया के स्वर्ण सोलर लिमिटेड कंपनी को यह देगी। लगभग यह जो है 22.5 मिलियन डॉलर का डील है। 22.5 मिलियन डॉलर का डील है। यह दिया जाएगा उसको लोन, या उसकी स्थापना के लिए। तो IREDA और जोम्बिया के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान रहा? कौन एक नंबर पर रहा? सब कुछ जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में पहली बार जो जारी हुआ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है। WIF वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है जारी करता है। इसका किस आधार पर जारी करता है? यानी कि उस देश में पर्यावरण जिम्मेदार कैसा है, वैश्विक सहयोग कैसा है, आंतरिक सरकार मतलब ज्यादा झगड़ा तो नहीं करता है, ये सब के मामले में ये जारी करता है। और यह जारी करता है। इस बार जो है फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारत जो है 16वें स्थान पर रहा है। टोटल देश 154 शामिल हुए। सबसे लास्ट यानी 154वां स्थान जो है मध्य अफ्रीका गणराज्य की एक जो है स्थान रहा है। कुछ इंडेक्स में भारत का क्या क्या स्थान है देखेंगे। जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत 96 नवाचार सूचकांक में 38 नंबर पर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71 नंबर है। 71 नंबर पर है भारत। थर्ड किस पर है? एशिया पावर इंडेक्स। फोर्थ में फायर पावर इंडेक्स में जो है फोर्थ है। 130 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 131 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जी, और 151 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 115 पीस इंडेक्स, 118 खुशहाली सूचकांक, और ये 80 जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 102 जो है भुखमरी सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया नेहवाल के बारे में। इन्होंने जो है संन्यास ले लिया। सानिया नेहवाल जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड थी। जन्म इसका जो है हिसार हरियाणा में हुआ है। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीती, और यह जो है फर्स्ट नंबर यानी कि भारत में पदक जीतने वाली पहली महिला यही थी। और 2015 में जो है पहला पदक इसी से आया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में पहला पदक जो है यही जो सानिया नेहवाल ने ही जीती थी। 2015 में वर्ल्ड रैंक में एक नंबर आई। वर्ल्ड रैंक में एक आई, और ऐसा जो करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन, जबकि सेकंड भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी कोई पुरुष है, सेकंड भारतीय खिलाड़ी एक महिला है जिसका नाम सानिया नेहवाल है। फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो प्रकाश पादुकोण है। ये फर्स्ट भारतीय खिलाड़ी है। इनका सानिया नेहवाल की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल। यह जो इसलिए मतलब जो है संन्यास की घोषणा की, क्योंकि इनको जो घुटनों में समस्या है, जिसे अर्थराइटिस है, घुटनों में अर्थराइटिस है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड PV सिंधु के बारे में जाने, तो ये दूसरे जो है बैडमिंटन से 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीती है। फर्स्ट इंडियन खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर जीती थे। 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक में जो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा जो है रिलीज हुआ है, जिसका नाम है पलानीवेलु गट्स, जिसके ऑटोबायोग्राफी है। हिंदी में संस्करण में रिलीज हुआ है। उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया जिसका नाम CP राधाकृष्णन, आप जानते हैं। उपराष्ट्रपति ऑटोबायोग्राफी हिंदी संस्करण इसका लॉन्च हुआ है। यह लेप्रोस्कोपिक सर्जन लाया था। लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से कैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जन इन्होंने लाया था। इन्होंने जो है इनका सूत्र है, इनका जो जीवन का सूत्र है कि एक अनुशासन में रहो, साहस अपने आप में अंदर साहस रखो, कड़ी मेहनत प्लस विश्वास, आत्मविश्वास के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रहार जो हुआ है पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए। 12,000 पुलिस इसमें जो है लगाए गए हैं। भय मुक्त जो है वातावरण बनाना है इसका उद्देश्य। हेल्पलाइन नंबर इसके लिए जो है 93,946 बनाया गया है। अगर आपके आसपास जो है जो कि पंजाब से है उसके आसपास गैंगस्टर का अनुमान लगता है तो इस हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन कभी भी आपको निजी जो है जानकारी पब्लिक नहीं करेगी। ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु जो है यह जो है श्रीलंका में चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चालू किया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चालू। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में चालू किया गया था। खेलो इंडिया का कुछ गेम। खेलो इंडिया 9 नंबर खेलो इंडिया विंटर गेम, यह जो है 6वां संस्करण था। यह जो है कहाँ संपन्न हुआ था? लेह लद्दाख में नवांग
दोरेजन स्टेडियम में, लद्दाख में नवांग दोरेजन स्टेडियम में, इसमें जो है 2 खेल शामिल हुए, एक आइस हॉकी, एक स्केटिंग, एक आइस हॉकी, एक स्केटिंग। पहला संस्करण इसका 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ था। कुछ खेलो इंडिया गेम के बारे में, खेलो इंडिया बीच गेम जो कि द्वीप के घोघला द्वीप में हुआ। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम जो घोघला द्वीप बीच पर हुआ है। फर्स्ट जो है 1 नंबर में कौन रहा है? कर्नाटक। वाटर गेम्स डल झील में हुआ, मध्य प्रदेश 1 नंबर में कौन रहा है? मध्य प्रदेश। डल झील में हुआ 1 नंबर में मध्य प्रदेश, किंगफिशर इसका जो है शुभंकर रहा। पैरा गेम्स दिल्ली में हुआ, हरियाणा 1 नंबर पर, उज्ज्वला इसका जो है शुभंकर। यूथ गेम बिहार में हुआ, महाराष्ट्र 1 नंबर पर, गज सिंह इसका शुभंकर। यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुआ, चंडीगढ़ जो है फर्स्ट स्थान पर, खंबागनी इसका जो है शुभंकर रहा है। 10 नंबर का देखते हैं, बीजेपी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए हैं, जिसका नाम है श्री नितिन नवीन। श्री नितिन नवीन जो कि बिहार के हैं, और जो बिहार के पहले बीजेपी नेता बने, पहले बीजेपी जो है नेता बने हैं, जो कि मतलब बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले बिहार के पहले बीजेपी नेता बने। ये बांकीपुर सीट से जो एमएलए हैं। 2006 में ये एमएलए, 2006 से एमएलए हैं अभी तक बांकीपुर सीट से, और 2026 में यह बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर किया था। पत्रिका जो है इनका, बीजेपी का पत्रिका कमल संदेश इसका जो है पत्रिका है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जो है श्री नितिन नवीन राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष घोषित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का जो है, वैज्ञानिक ने महाराष्ट्र में दुर्लभ कैसिलियन प्रजाति गेगेनियोफिश वाल्मीकि, दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या? गेगेनियोफिश वाल्मीकि की खोज कर दी है महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट पर भूमिगत उभयचर प्रजाति, एक दुर्लभ प्रजाति है, लुप्त प्रजाति है, वाल्मीकि पठार के पास है। यह कहाँ पे है? वाल्मीकि पठार के पास, ठीक है। और ये देखिए मैं ललन टॉप बात नीचे में, सब जो है ललन टॉप आप 1 लाइन क्वेश्चन के रूप में लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।